कहानी की शुरुआत में पुराने ड्रैगन्स की स्टोरी बताई जाती है। हर 500 साल बाद एक ऐसी लड़की पैदा होती है जिसे एक खास पावर दी जाती है। इस पावर से वो एक सांप को एक बड़े ड्रैगन में बदल सकती है। अगर वो सांप ठीक हो तो ये पावर इस्तेमाल करके दुनिया को बचा सकता है, लेकिन अगर यही पावर्स बुरे सांप के हाथ लग जाए तो दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। और अब वो टाइम आ चुका था। इसके बाद एक शहर में बड़ी तबाही दिखाई जाती है, जैसे कोई स्पेसशिप वहां क्रैश हुआ हो। बहुत सारे रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच चुके होते हैं। तब एक आदमी दिखाया जाता है जो पुरानी प्रोफेसी के बारे में बता रहा होता है। उसके बाद एक लड़का ईथन दिखाई देता है जो एक रिपोर्टर होता है। वो उस जगह की फुटेज ले रहा होता है, लेकिन जैसे वो फुटेज को देखता है उसे लगता है कि उसने कहीं पर ये निशान पहले देखे हैं, पर उसे अब याद नहीं आता कि उसने ये कहां पर देखा था। फिर ईथन अपने ऑफिस वापस जाता है। वहां भी उसे वही निशान दिखाई देता है और वो सोचता है कि ये सब कुछ उस कहानी से जुड़ा हुआ है जो उसे जैक ने बताई थी। अब जैक कौन है ये आगे जाकर पता चलेगा। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में जब ईथन छोटा था और अपने बाप के साथ एक दुकान पर गया। दुकान का मालिक वही जैक था। जब ईथन दुकान को एक्सप्लोर करना शुरू करता है उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, उसमें से रोशनी निकलती है। ईथन को उस बॉक्स में से वही निशान दिखाई देता है जो उसने अब देखा है। फिर जैक बीमारी का बहाना बनाता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो, क्योंकि वो ईथन के बाप को दुकान से बाहर बेचना चाहता था ताकि अकेले में ईथन से कोई बात कर सके। जैक ईथन से कहता है जो रोशनी तुमने देखी है वो एक पुरानी कहानी से जुड़ी है और वो ऐसी पावर है जो स्वर्ग से आई है। तब ईथन जैक से पूछता है ये इमोगी कौन है, तो जैक बताता है ये एक बड़ा सांप है जो पावर मिलने के बाद एक बड़े ड्रैगन में तब्दील हो सकता है। इसी के बारे में कोरिया की बहुत सारी पुरानी कहानियों में बताया गया है। स्वर्ग में कई सांपों को इमोगीज कहा जाता था जो अपने बड़े ग्रुप के साथ वहां रहते थे। हर अच्छे इमोगी को हर साल उसके अच्छे कामों की वजह से इनाम दिया जाता था और उस सांप को एक बड़े ड्रैगन में बदलने का मौका मिलता था, लेकिन इमोगी को उस पावर को हासिल करना पड़ता था। उन सब अच्छे सांपों में एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था। वो भी हेवन की पावर को हासिल करने के इंतजार में था। बुराकी की अपनी एक बड़ी सेना थी जो हेवन की पावर को हासिल कर सकती थी, लेकिन स्वर्ग में कोई भी नहीं चाहता था कि वो सांप बुराकी इस पावर को हासिल करे और यहाँ पर तबाही मचाए। इसी वजह से वो हेवंस की सारी पावर्स को छुपा दिया गया। जैक उसे बताता है आज से कई सौ साल पहले वो हेवंस की पावर एक घर में गिरा दी गई। वो घर उस गांव के लीडर का था। बाद से उस लीडर के यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसे वो हेवन की पावर दी गई। उसका निशान ये होता है कि वहाँ पर जो लड़की पैदा हुई थी उसके कंधे पर ड्रैगन का एक निशान था, लेकिन उसके बाप को इस पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहीं पर एक बहादुर योद्धा और एक मास्टर उस लड़की की हिफाजत के लिए भेजे जाते हैं ताकि बुराकी उस लड़की को ना मारे, लेकिन उस बुरे सांप यानी बुराकी को उस पावर के बारे में पता चल चुका था। मास्टर लड़की के बाप से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी के पास एक खास पावर है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो बहादुर योद्धा और लड़की के बीच प्यार हो जाता है। इसके बाद मास्टर उस बहादुर योद्धा को ले जाता है ताकि उसे इमोगी से मिला सके। ब्रूस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो उस अच्छे इमोगी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्वर्ग से आया था उसकी मदद करे। मास्टर उस बहादुर योद्धा से कहता है कि कुछ दिनों के बाद ये लड़की 20 साल की हो जाएगी और बुराकी अपनी बड़ी सेना के साथ अपनी पावर को लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। फिर वही होता है, एक थोड़े दिनों के बाद लड़की 20 साल की हो जाती है और बुराकी अपनी सेना के साथ उस पर हमला कर देता है। उसी लड़की पर हमला करके वो उसे ले जाते हैं। तब वो मास्टर और बहादुर योद्धा बुराकी की सेना के साथ लड़ना शुरू करते हैं। फिर वो बहादुर योद्धा उस लड़की को लेकर भाग जाता है। मास्टर अकेला बुराकी की सेना से लड़ता है, लेकिन रास्ते में वो बहादुर योद्धा अपने गले से वो लॉकेट उतारकर फेंक देता है। इसका मतलब उसने स्वर्ग के नियम को ठुकरा दिया था। फिर बुराकी उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन वो दोनों एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। बाद में जैक वही लॉकेट ईथन को देता है जो उस वॉरियर को उसके गुरु ने दिया था, क्योंकि ईथन वही वॉरियर है जो सालों पहले दिखाया गया था और इस शॉप का मालिक वही पुराना मास्टर यानी जैक दिखाया गया है। जैक उससे कहता है कि अब वो समय आ गया है कि वो पावर लड़की को दी जाए। उसका नाम सारा है और उसके कंधे पर ड्रैगन का एक निशान बना होगा।
फिर जैक ईथन को कहता है तुम्हें सारा को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। फिर सीन वापस करंट समय में शिफ्ट होता है, जहां ईथन अपने दोस्त से सारा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मदद मांगता है। उसके बाद एक लड़की जिम में दिखाई देती है जिसका नाम सारा होता है। फिर सारा टीवी पर वो फुटेज देखती है जो ईथन ने बनाई थी। जब वो जमीन पर बने हुए उन्हीं निशानों को देखती है तो सारा जल्दी से वहां से चले जाती है। फिर सारा की दोस्त उसका पता करने के लिए उसके घर जाती है। जब वो सारा के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सारा ने अपने घर की दीवारों पर बहुत सारे पुराने पोस्टर लगा रखे हैं। उस पर कोरियन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। सारा ये सब कुछ देखकर काफी उदास होती है और बहुत कंफ्यूज भी होती है। उसकी दोस्त उसे रिलैक्स करने के लिए क्लब में ले जाती है। कुछ समय बाद सारा वहां से भी चली जाती है। रास्ते में कुछ गैंगस्टर उसे घेर लेते हैं। तब एक बूढ़ा आदमी आकर सारा को बचाता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है। दूसरी साइड पर जू के सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। फिर अचानक से उसे हाथी खिलाने की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सांप हाथी को खा रहा था। वो सांप कोई और नहीं बल्कि बुराकी होता है जो सालों बाद अपनी सेना के साथ वापस आया था ताकि वो हेवन की पावर को ले सके। फिर पुलिस सारा को पकड़ के ले जाती है। पुलिस को शक होता है कि सारा ने गैंगस्टर को मारा, लेकिन सारा उन्हें बताती है कि एक बूढ़े आदमी ने उसको बचाया था, लेकिन पुलिस उसकी बात का यकीन नहीं करती। इसके बाद ईथन जैक के पास वापस जाता है, लेकिन वहाँ जैक नहीं बल्कि एक खतरनाक जनरल होता है जो बुराकी का साथी था। जब ईथन उस जनरल से जैक के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जैक एक जरूरी काम से बाहर गया है। अचानक से उस शॉप की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। तब ईथन अचानक से जाग जाता है। उसे समझ आती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। दूसरी साइड पर सारा को भी एक खतरनाक सपना आता है। वो देखती है कि वही बुरा जनरल जो बुराकी का साथी है उस पर हमला कर रहा है। तब सारा जाग जाती है। अब उसके ड्रैगन वाले निशान पर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर सारा एम्बुलेंस को बुलाती है। सारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। सारा की दोस्त भी हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन सारा से मिलने के लिए उनको रोक दिया जाता है। फिर उसके वो दोनों दोस्त सारा के घर जाते हैं ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, लेकिन बुराकी और वो जनरल वहां पर आ जाते हैं और उनके दोस्तों को मार देते हैं। थोड़ी देर के बाद ईथन को भी इस घटना के बारे में पता चलता है, लेकिन ईथन को लगता है कि शायद सारा को मार दिया गया है। जब वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि सारा की दोस्त मारी गई है, लेकिन सारा को तो हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। ईथन भी उसी हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे भी रोक दिया जाता है। वहीं पर ईथन को एक डॉक्टर मिलता है जो उसे सारा से मिलने की परमिशन दे देता है। जब ईथन सारा से मिलता है तो सारा उससे कहती है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ईथन कहता है मैं इस स्टोरी को शुरू से जानता हूँ और मुझे पता है कि जंग शुरू हो चुकी है। वो बड़ा सांप हॉस्पिटल में आ जाता है। फिर वहाँ पर वही डॉक्टर इनकी मदद के लिए आ जाता है जो इन्हें भागने में इनकी मदद करता है। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है जो अपना रूप बदलकर यहाँ पर आया था। फिर ईथन अपने दोस्त से हेलीकॉप्टर अरेंज करने का कहता है। फिर दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां ईथन जैक से मिलता है। जैक ईथन से कहता है कि पिछले जन्म में जैसे तुमने अपने लॉकेट को फेंककर स्वर्ग के नियम को ठुकरा दिया था, अब ऐसा ना करना। और जैक उससे ये भी कहता है कि तुम्हें अब इस मिशन को लाजमी पूरा करना होगा। वो भी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि बुराकी उस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है और वहां पर हमला कर देता है, लेकिन उसे रोकने के लिए पूरी पुलिस फोर्स वहां पर आ जाती है। ईथन और सारा हेलीकॉप्टर के साथ वहां से निकलते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला होता है, बुराकी उसे नीचे खींच लेता है। तब ईथन और सारा हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं। वहां पर पुलिस हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं और बुराकी पर अटैक करते हैं। इतने में सारा और ईथन को मौका मिल जाता है और वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बुराकी का वो बुरा जर्नल सभी अपनी फौज वालों को बुलाता है, जिसमें कई किस्म के खतरनाक ड्रैगन और उड़ने वाले अजीब जानवर भी होते हैं। वो सारे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। ईथन और सारा की गाड़ी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं और नतीजे में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ड्रैगन उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहां उन्होंने ईथन को बांध दिया होता है और सारा को सैक्रिफाइस करने के लिए ले जाते हैं। इसी दौरान वो खतरनाक सांप यानी बुराकी भी वहां पर आ जाता है। ईथन जोर से चिल्लाता है और उसके लॉकेट में से एक ताकत निकलती है जिससे वो आजाद हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर सभी ड्रैगन और सोल्जर पत्थर के बन जाते हैं और वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। ईथन अब सारा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन बुरा जनरल वहां पर पहुंच जाता है और सारा को मारने लगता है। तब फिर से ईथन के लॉकेट में से एक
शक्ति निकलती है और वो जनरल भी मारा जाता है। फिर बुराकी इथन को नीचे गिरा देता है और सारा पर हमला करने लगता है। तब इमोगी भी वहां पर आ जाता है और बुराकी से लड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन बुराकी यहाँ इमोगी को हरा देता है। फिर सारा अपनी हेवनली पावर इमोगी को दे देती है, जिससे वो फिर से दोबारा जिंदा हो जाता है। बुराकी ये देखकर गुस्सा करता है और फिर से इमोगी पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इमोगी अपनी हेवनली पावर के साथ एक बड़ा ड्रैगन बन जाता है। फिर दोनों के बीच एक महान युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें आखिरकार बुराकी मारा जाता है। क्योंकि सारा ने अपनी पावर इमोगी को दे दी थी, इसलिए वो भी मर जाती है। सारा अपने जाने से पहले इथन से कहती है, हम फिर से मिलेंगे। इसके बाद इमोगी अपनी पावर को लेकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। जैक इथन से कहता है, हम दोनों खुशनसीब हैं कि हमें इस मिशन के लिए चुना गया। ये कहकर जैक का भी अंत हो जाता है और वापस स्वर्ग में चला जाता है। इथन जैक को अलविदा कहता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग क्लिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो आपका करना बनता है।